हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आश्चर्य में डालने वाला था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी चुनाव जीत सकती है। बीजेपी के नेता भी मान रहे थे कि अच्छी से अच्छी हालत में पार्टी 25 सीट जीत पाएगी, नहीं तो संख्या 10 के करीब रह जाएगी। उम्मीद किसी रीजन में नहीं है, हर जगह बस विरोध दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान भी घबराया हुआ था। जेपी नड्डा ने हरियाणा में कितना प्रचार किया, ये तो पार्टी के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। अमित शाह ने एक सप्ताह पहले ही हरियाणा से अपना बिस्तर बांध लिया था और मोदी भी वोटिंग से 4 दिन पहले ही हरियाणा छोड़ गए। यानी बीजेपी हाईकमान ने एक तरफ से हरियाणा में अपनी हार स्वीकार कर ही ली थी, लेकिन जमीन पर आरएसएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसने हवा का पूरा रुख ही मोड़ दिया। और इसे ना तो बीजेपी हाईकमान समझ पाया और ना ही कांग्रेस, जिसके नेता सीएम पद को लेकर आपस में लड़ते दिखाई दे रहे थे, झगड़ते दिखाई दे रहे थे। यानी कांग्रेस को अपनी हार और बीजेपी को अपनी जीत का अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है और शायद इसीलिए 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है बस 2022 में यूपी चुनाव को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही लड़ा गया था। उन्हें हटा तो किसी राज्य में बीजेपी को बहुमत मिलते ही सीएम पद का नाम तय हो गया, ऐसा नहीं देखा गया है। यहाँ तो सीएम बिना पर्ची के बना ही नहीं है। लेकिन हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव परिणाम सामने आते ही मोहर लगा दी गई और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बीजेपी हाईकमान की कमजोरी को ही माना जा रहा है। पार्टी नेता भी मान रहे हैं कि जीत के पीछे आरएसएस का ही हाथ है। हम लोग तो हार मान गए थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर भी अब संघ अड़ने वाला है। अभी तक अध्यक्ष पद को लेकर 1 दर्जन नाम सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा नाम बीजेपी हाईकमान की तरफ से ही सामने आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान और भी कई नामों पर चर्चा बनी हुई है। तो दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से 2 नाम सामने आए हैं, पहला संजय जोशी और दूसरा वसुंधरा राजे सिंधिया का। बीजेपी हाईकमान की परेशानी ये है कि संघ ने जिन 2 नामों को सामने रखा है वो मानना उनके लिए बहुत मुश्किल है। संजय जोशी का तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी से ही खुला टकराव रहा है। ऐसे में अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी ही संकट में फंस जाएगी। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, जिनका टकराव तो मोदी और शाह दोनों से ही रहा है। वैसे अब राजे को अपने कैंप में लाने की कोशिश भी बीजेपी हाईकमान की तरफ से ही की जा रही है। 1 साल पहले भले ही राज्य को सीएम नहीं बनाया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान संघ को खुश करने के लिए राज्य को राजस्थान का सीएम बनाने को तैयार हो गया है। फैसला वसुंधरा और आरएसएस को ही करना है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि अब संजय जोशी हो या वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके दिन बदलने वाले हैं। भले ही इन दोनों में से कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि संघ भी नहीं चाहता कि सत्ता और संगठन में खुला टकराव शुरू हो जाए। अगर सरकार को संगठन के साथ काम करने में परेशानी शुरू हो जाएगी तो मामला हाथ से निकल सकता है। लेकिन संघ की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि अब बीजेपी का अध्यक्ष जो भी बनेगा वो उनकी पसंद का ही बनेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब ये कहा था कि बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, तो पूरे संघ के अंदर इस बयान का जबरदस्त विरोध हुआ था और इसी के चलते लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रचार से दूरी बना ली थी, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था।